विकलांगता या दिव्यांगता का दर्द क्या होता है ये वही समझ सकता है जो उसे सह रहा होता है, या फिर उस व्यक्ति के परिजन जिनका कोई प्रियजन जन्म से या फिर किसी दुर्घटनावश शरीर का कोई ऐसा अंग खो बैठता है जिससे उसके जीवन की ज़रूरी दिनचर्या बुरी तरह बाधित होती है। ऐसे में नारायण सेवा जैसे संस्थान उन दिव्यांग लोगों के लिए एक देवदूत की तरह होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निःशुल्क उनका इलाज करते हैं, उन्हें कृत्रिम अंग लगाकर उन्हें खड़ा करते हैं और समाज में उन्हें उनका दर्जा वापस दिलाते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो दूसरों पर बोझ न बनकर अपने को दूसरे आम लोगों जैसा बनाएं। पिछले 40 वर्षों से नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में दयाल गेटवे होटल किसान बाजार में निःशुल्क नारायण कृत्रिम अंग एवं कैलिपर फिटमेंट शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां 301 दिव्यांगजनों को निःशुल्क 462 कृत्रिम अंग व कैलिपर लगाए जाएंगे। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ जिसमें इस शिविर के बारे में विस्तार से मीडिया को जानकारी दी गई। इस मौके पर इंस्टेंट खबर से शिविर प्रभारी हरि प्रसाद लड्ढा और रमेश मिश्रा ने संस्थान द्वारा गरीब निर्धन विकलांगजनों को दी जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारियाँ दी। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। 12 अक्टूबर को नारायण सेवा संस्थान द्वारा एक दिवसीय फिटमेंट कैंप आयोजित करने जा रही है दयाल गेटवे होटल किसान बाजार विभूति खंड सिनेमा पोलिस मॉल के सामने गोमती नगर लखनऊ में, जिसमें 301 दिव्यांग भाई बहनों को कृत्रिम अंग एवं कैलिपर्स वितरित किए जाएंगे और 462 अंग उनको वितरित किए जाएंगे, मतलब उनका कैलिपर्स और कृत्रिम अंग मिला के, और उनको सुबह से ही 6 बजे से ही उन लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा। उनको सिस्टमेटिक उनको टोकन वितरित किए जाएंगे और उनको आराम से उनको हॉल में बिठाया जाएगा और उनको पानी, चाय, बिस्किट और भोजन लंच दिया जाएगा और उनको और उनके साथ आने वाले एक अटेंडर आओ या 2 अटेंडर आओ, सभी को भोजन उनके व्यवस्थित हॉल में जहाँ बैठेंगे उसी स्थान पे 12 बजे के करीब उनको भोजन भी वितरित किया जाएगा। और उनको जैसे टोकन मिला 5-5 लोगों के 10-10 लोगों के क्रम में उनको हमारा टी शर्ट और उनको फॉर्म देके उनको हमारे टेक्नीशियन के पास भेजा जाएगा और भेजने के बाद उनको व्यवस्थित तरीके से जिनका कृत्रिम अंग होगा उनको कृत्रिम अंग के टेक्नीशियन के पास, पीएनओ के पास भेजा जाएगा और जिनके पास कैलिपर्स का जो होगा उनके पास कैलिपर्स के लिए भेजा जाएगा। एक समुचित व्यवस्था के लिए हमारे 35 सदस्यीय टीम उदयपुर आकर पहुंच जाएगी, जिसमें पीएनओ डॉक्टर्स रहेंगे, प्रैक्टिशनर फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे और उनके पेलर बार, प्रैक्टिशनर में पेलर बार और स्टेप जैसे और फुटबॉल और वॉलीबॉल, फुटबॉल और उनको बैडमिंटन खिलाकर उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, जिस ढंग से उनको हाथ पैर फिटमेंट किया जाएगा। उनके साथ साथ प्रशिक्षण के तौर पे इस सभी चीज़ों से गुजर के उनको सुव्यवस्थित कार्य करके उनको अपने गंतव्य स्थान पे, जब तक वो खुश नहीं हो जाए, जब तक वो अपना जाहिर नहीं कर दे मैं अब फिट हूँ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर वो अपने घर की ओर जा सकते हैं। ये लखनऊ में आपका पहला प्रोग्राम है? ये लखनऊ में हमारे 10 साल से प्रोग्राम होते आ रहे हैं, जिसमें से हमारा 24 और 25 का हमारे चौथा कैंप है। एक बार कैंप मेजरमेंट का होता है, उसमें सारी उनको जांच चयन वगैरह होता है। चयन के बाद इनका मेजरमेंट का माप लिया जाता है। माप लेने के बाद उनका सारा एक बार मेजरमेंट कैंप हो जाता है। उसके 2 महीने के अंतराल में अपन एक फिटमेंट कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इसमें आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग और कैलिपर्स फिटमेंट किए जाएंगे। ये कितने साल से आप लोग ये सेवा कर रहे हैं? ये 40 वर्षों से नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों की सहायता, कैंप वगैरह सारी चीज़ों का कार्य करती आ रही है। और अब तक कितने लोग लाभार्थी? 3,50,000 करीब दिव्यांग भाई बहन उनका ऑपरेशन करके उनके पैरों पे खड़ा कर दिया गया था और 40,000 के करीब दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब और कैलिपर्स वितरण किए गए हैं और 1800
करीब अफ्रीका, यूके, तंजानिया में, विदेशों में भी हमारे कैंप आयोजित होने जा रहे हैं। और इसी मेजरमेंट और फिटमेंट दोनों कैंप वहाँ भी उसी प्रक्रिया से किए जा रहे हैं। कितने देश हैं बाहर जिसमें आप लोग मौजूद हैं? हम करीबन 5 देशों से हम जुड़ चुके हैं, उनकी जगह कैंप कर रहे हैं। नेपाल में भी हमने जब कैंप किए हैं, नेपाल में जब अपने ये आया था भूकंप में भी हम नारायण सेवा संस्थान वहाँ पहुँची, उनको राशन वगैरह वितरण किया और उसके बाद हमने वहाँ कैंप भी लगाए और हज़ारों की संख्या में नेपाल में हमने हाथ पैर लगाए हैं। अच्छा, ये काम तो आप लोग करते ही हैं, बड़ा अच्छा काम है। लोगों को जो है ज़िंदगी रहते हैं उनको उनके पैरों पे खड़ा करते हैं। इसके अलावा भी आप लोग लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जी, वो क्या हैं? हम नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों की सहायता जो कार्य कर रही हैं, जिसमें मोबाइल प्रशिक्षण है, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, सिलाई प्रशिक्षण है, मेहंदी प्रतियोगिता, ये सारे कार्य में भी उनको दक्षता होती है। और एक खास तौर से दिव्यांग विवाह, निर्धन दिव्यांग विवाह संस्थान करती है। अभी सितंबर माह में 51 जोड़ों की शादियाँ नारायण सेवा संस्थान और दानदाता और बामाशों के माध्यम से एक विशाल शादी उदयपुर में की गई है, जिसमें 51 जोड़े दिव्यांग और निर्धनों की शादी हुई है। और दिव्यांगों के लिए वहाँ किसी भी तरह के दिव्यांग अपने कार्य के लिए आते हैं तो ट्रेन के अनुसार अपना चेकअप के लिए आते हैं, अपने कार्य के लिए आते हैं, तो अपने ट्रेन के अनुसार हमारी रेलवे स्टेशन से 6 बजे अगर ट्रेन आ रही है और 4 बजे आ रही है तो उनके अनुसार हमारी बसेस वहाँ लगी रहती है। उनमें हमारे साधक भाई उनको आराम से बैठा के हमारे हॉस्पिटल के लिए आप लोग गुरुकुल सिस्टम भी चलाते हैं? गुरुकुल हाँ, गुरुकुल भी है। वहाँ भी हमारे सारे पूरे मंत्रोच्चारण के साथ सारे कार्य होते हैं। उनको भी सभी तरह के पंडित द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है। और एक कोई एकेडमी भी है, नारायण चिल्ड्रंस एकेडमी करके, वो भी आप रन करते हैं? हाँ, वो भी होती है। मैं बच्चों को करीब 600 बच्चों को वहाँ उनको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। मुफ्त राशन का भी हाँ, मुफ्त राशन का बहुत बड़ा कार्य होता है वहाँ। गाँव और ढाणियों, अरावली पर्वतमाला से नारायण सेवा उदयपुर जुड़ा हुआ है, गरीब है। और वहाँ जाके हमारे आदरणीय वंदना जी, भाभी जी, वहाँ जाके उनकी टीम के द्वारा उनको राशन वितरण किया जाता है और स्टेशनरी वगैरह वितरण की जाती है और कंबल वितरण की जाती है और छाता भी वितरण किया जाता है। इस तरह से नारायण सेवा संस्थान किसी से कोई तरह का कार्य नहीं करती है कि ये कार्य नारायण सेवा नहीं करती है। सहायता दिव्यांगों के या गरीब निर्धन के सहायता हर कार्य करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल वो ये कि आप लोग प्रशिक्षण भी देते हैं दिव्यांगों को? हाँ। तो प्रशिक्षण के बाद क्या कुछ रोजगार वगैरह भी देते हैं? कहाँ पे? कैंपों में? जी। कैंपों कैंपों में प्रशिक्षण केवल उनका फिटमेंट का, उनका हाथ पैर लगाने के बाद वो व्यवस्थित ढंग से किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आए। जब पैर लगता है, नया पैर लगता है तो आदमी को हर ढंग से तकलीफें आती हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उदयपुर की। मैं लखनऊ की पूछा आपको। मैं उदयपुर की। उदयपुर में जब इच्छुक दिव्यांग भाई बहन अपने प्रशिक्षण के अनुसार, वहाँ मोबाइल प्रशिक्षण है, कंप्यूटर प्रशिक्षण है, सिलाई प्रशिक्षण है, इन कार्यों में अपने रुचि के अनुसार वहाँ फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा के वो अपना कार्य सीख सकता है। भविष्य के लिए, अपने दुकानदारी करने के लिए, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने के लिए इस कार्य से जुड़ के अपना रोजगार कर सकती है। तो ऐसे कितने लोग होंगे आपकी जानकारी में जो आपसे जुड़े और बाद में वो आपने प्रशिक्षण दिया और फिर वो उन्होंने एक अच्छा रोजगार अपना लिया? उस संख्या तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ प्रशिक्षण करते हैं। अभी हमारी क्लासेस चलती है, ट्रेनिंग मोबाइल की, कंप्यूटर की, सिलाई की। सारा लोग उस क्लास में जो 50-60 लोग हर क्लास में रहते हैं वो बराबर बनी रहती है। बराबर भारत के और भारत पूरे भारत से दिव्यांग भाई बहन आते हैं, अपना उस कार्य के साथ साथ इस कार्य में भी अपना रोजगार मुख्य कार्य में भी अपने भागीदारी करते हैं। अच्छा, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कोई आपका टोल फ्री नंबर या कुछ है? हाँ, 7023 एक मिनट। हाँ, 7023 509999 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी कर सकते हैं। और इस पर एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो दिव्यांग है उनकी
या उनके माता पिता की आधार कार्ड की और विकलांगता प्रमाण पत्र की कॉपी लेके ज़रूर पधारें। और अभी भी जो मेजरमेंट के लिए आपके पास जो भी आते हैं तो इस नंबर पर आप भेजिएगा, और उनको अगर आर्टिफिशियल लिम्ब लगना है या कैलिपर्स लगना है या उनको चेकअप कराना है इस संबंधी पूर्व जन्म का पोलियो ग्रसित, ये कार्य वहाँ निःशुल्क किए जाते हैं। और हमारे रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें के अनुसार हमारी बसें लगी रहती है, और आने वाले दिव्यांग भाई बहनों को और उनके साथ अटेंडर को निःशुल्क भोजन किया जाता है। जब तक उस कार्य उनका नहीं हो जाता है तब तक वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है, तब तक उनको व्यवस्थित वापस अपने ट्रेन के अनुकूल वहाँ उदयपुर वापस रेलवे स्टेशन से भेजा जाता है।